बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या चीज होती है और डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। होता यह है कि अगर जिस्म के अंदर कहीं पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि सोजश हो जाए, तो होता यह है कि पस सेल्स आने लगते हैं। अगर यही पस वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सीमन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएं, तो इसकी वजह से होता यह है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा करती है जिनको आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पाइसिस कहा जाता है। इसके साथ जो डीएनए होता है वो फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि आरओएस जो है ये जहां पर स्पर्म्स का डीएनए होता है उसको खासा नुकसान पहुंचाती है, और आरओएस पैदा होने के बाद स्पर्म्स की जो कुदरती हफाजती तदाबीर है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स के अंदर मौजूद जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो हो जाती है। अच्छा, जो स्पर्म होता है या उसके अंदर जहां पे डीएनए होता है, अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए या फिर उसके अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ जाएं, तो उनको डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन से होता यह है कि एक तो अव्वल प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो बार बार मिसकैरेज होने लग जाता है। हत्ता कि आईसीएसआई और आईवीएफ जैसे जो ट्रीटमेंट है वो भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अगर स्पर्म्स के अंदर मौजूद डीएनए फ्रेगमेंटेशन का शिकार है तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि वो एग को फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अगर हो भी जाए तो पहले 3 महीनों के अंदर बार बार मिसकैरेज होता रहता है। हाँ, यहां पे एक बात और याद रखिए, ये लाजमी नहीं है कि अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन का शिकार होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो पस सेल्स को इग्नोर कर देते हैं कि पस कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर यही पस ज्यादा देर से आ रही है, ज्यादा मिकदार में आ रही है, तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो जब आपको सामने नजर आती है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग टोटल स्पर्म काउंट को देख रहे होते हैं, वो अच्छा है, रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स ठीक है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, पस से कुछ नहीं होता। लेकिन पस के साथ ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जो मैंने आपको बता दिया, और फिर बार बार मिसकैरेज होने की वजह से औरत की जो हेल्थ होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज और बहुत ज्यादा नुकसान सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके स्पर्म्स ठीक हैं और आपको प्रेगनेंसी का मसला है, या स्पर्म्स भी नहीं ठीक, पस सेल्स का इशू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक का ट्रीटमेंट करने का तरीकाकार बहुत अच्छा है। आपने मेडिसिन ली, 20 दिन यूज करवाते हैं, 20 दिन के बाद अगर फर्क ना पड़े तो मेडिसिन फ्री चेंज करके दी जाती है, अगर फर्क पड़ जाए तो फिर आप मेडिसिन आगे खुद खरीदते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी के हवाले से किसी किस्म का भी कोई इशू है तो आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। गोजरा सिटी में मेन जंग रोड के ऊपर मेरा क्लिनिक है, या फिर हर महीने का पहला हफ्ते वाला दिन आप मुझे इस्लामाबाद आईएमसी क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।